नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और जैसे कि लास्ट वीडियो में आपसे बोला ही था, लेकर आ चुका हूं आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए आज से जितना भी टाइम है प्रिपरेशन करिए, अपने तरीके से प्रिपरेशन करिए, लेकिन जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं इनमें से एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन को एनालाइज किया है, तो एक डेटा निकल के आया कि ये जो टॉपिक्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो मोस्टली इन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना ही करना है। आज के इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस सेक्शन को कवर करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन सबसे ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हमारा जो इंग्लिश सेक्शन बचता है। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको सेक्शन वाइज एक एक टॉपिक के बारे में बताता चलूंगा। आपको सभी टॉपिक्स प्रॉपर नोट करते हुए चलना है, क्योंकि जो हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन है वो काफी बड़ा है, जिसमें हमारा ज्योग्राफी भी आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर भी आ जाता है, तो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं हम आज ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी से सभी इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखता हूं। तो फ्रेंड, ज्योग्राफी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको मोस्टली फोकस करना है, इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति। इसके अंदर आता है हमारा फोक डांसेज यानी कि लोक नृत्य। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि बिहू कौन से राज्य का लोक नृत्य है, या फिर डांडिया कौन से राज्य का लोक नृत्य है, कजरी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो इस प्रकार के आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सेकंड टॉपिक है हमारा फेस्टिवल यानी कि लोक त्योहार जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट राज्य में जो त्योहार मनाए जाते हैं, पोंगल, ओणम, आपको ये सभी प्रिपेयर करनी है। स्पेशल एसएससी सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा बुक्स एंड ऑथर। फ्रेंड, जितने भी पॉपुलर बुक्स और उनके ऑथर रहे हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर बुक किसने लिखी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी, या फिर कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक, जितनी भी किताबें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, पन्ना नेशनल पार्क कहां पर है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर, डैम एंड लेक, यानी कि जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जितने भी बांध है या फिर जितने भी झीलें हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम यानी कि हमारा सौर मंडल। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पक्के हैं, तो सौर मंडल को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसी को प्रिपेयर करिएगा। लास्ट टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी का पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, जनगणना 2011 में हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 पक्का आएगा ज्योग्राफी से, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मत छोड़िएगा। तो फ्रेंड, ज्योग्राफी में मेरी नजर में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ज्यादा फोकस की जाती है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें सबसे पहले प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान बना वो कैसे बना, किसने बनाया, प्रारूप समिति वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर लेना, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक जो अधिकार हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इसके अंदर जितने भी हमारे आर्टिकल आते हैं सबको प्रिपेयर कर लेना, आर्टिकल से क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। थर्ड टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो हमारी मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य, 1-2 क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट है हमारा अनुसूची यानी कि स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 12 अनुसूची है, किस अनुसूची में क्या कहा गया है और कौन सी अनुसूची संविधान में कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा अमेंडमेंट। अब बहुत सारे संविधान के अंदर संशोधन हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है संशोधन आपको वही प्रिपेयर कर लेने हैं, जैसे कि 42वां संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन, 101 संशोधन हुआ था, जीएसटी जोड़ा गया था, 103, 104 संशोधन हुए हैं। तो आपको जितने भी संशोधन हुए मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि मैंने आपको बताया, इनको प्रिपेयर कर लेना, क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन जरूर बनता है लोकसभा से रिलेटेड, राज्यसभा से रिलेटेड, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, इनका स्पीकर कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति कितने सदस्य है इसके लिए नॉमिनेट करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेटली सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, वो आपको सैलरी वगैरह, इसके भत्ते वगैरह, इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, मैंने चीजों को एनालाइज किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं, या फिर भारत के अंदर अब तक कितने हाई कोर्ट है, ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके अंदर एक ही हाई कोर्ट है 2 राज्यों का। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। अब काफी सारे लोग
बोलेंगे भैया आपने तो सभी टॉपिक बता दिए। देखिए फ्रेंड्स, सभी टॉपिक मैं आपको नहीं बता रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप ऐसे टॉपिक वाइज करते हुए चलोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सिलेबस ऐसे कवर हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट आर्टिकल बहुत सारे हैं, लगभग 395 आर्टिकल है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है जैसे कि हमारा 352 इंपोर्टेंट है, जैसे कि 356 इंपोर्टेंट है, 360 इंपोर्टेंट है, 370 आर्टिकल था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो जो इंपोर्टेंट है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार के आर्टिकल के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। और जितने भी आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, 32 तक आते हैं शायद, 14 से लेकर, वो आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्वेश्चन आपको वहीं से ही मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं, करंट अफेयर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हिस्ट्री ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री में सबसे पहला तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे रिलेटेड मैंने नोट किया है 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन रहे थे, तो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है हमारा मगध साम्राज्य, ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में आता है एक मगध साम्राज्य, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अंदर हरियंक वंश आता है, सिकंदर आता है, इसी के अंदर यूनानियों का आक्रमण भारत के ऊपर होता है, नंद वंश आता है, साथ ही मौर्य साम्राज्य आता है, गुप्त साम्राज्य आता है, और हमारे कुषाण आते हैं, साथ ही कनिष्क आते हैं। जितने भी ये हुए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, तो आप पूरा जो मगध साम्राज्य है उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा और प्रिपेयर कर लीजिए, आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हिस्ट्री का सल्तनत काल। फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत 1200 से स्टार्ट हुआ था शायद, तो आपको अच्छे से सल्तनत काल प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन कम बनते हैं सल्तनत काल से, लेकिन यार क्वेश्चन बनते हैं ना, 1-2 भी क्वेश्चन बनेगा, और अगर आप ये पढ़ने से आपके 1-2 मार्क्स बन रहे हैं तो क्या बुराई है। तो सल्तनत काल को अच्छे से फोकस करिएगा। हिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट है 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1-2 क्वेश्चन जरूर बनता है, कारण पूछ लिया जाता है, या फिर नेतृत्व के बारे में पूछ लिया जाता है कि उस जगह से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत ही डीप एनालाइज किया है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एसएससी सीएचएसएल में, तब जाके ये मैंने आपके लिए निकाले हैं कि आपको पता चल सके और आप इनके ऊपर मोस्टली फोकस कर सके, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको मिस कर दो, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है हिस्ट्री का स्वतंत्रता आंदोलन। फ्रेंड्स, जितने भी मूवमेंट्स हुई हैं, ठीक है, 1919 से लेकर 1947 तक, उनके ऊपर फोकस करिएगा। गांधी जी द्वारा बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्रिप्स मिशन हुआ था, साथ ही भारत के अंदर साइमन कमीशन आया था, साथ ही रोलेट एक्ट हुआ था, साथ ही जलियांवाला बाग कांड हुआ था, चोरा चोरी हुआ था, तविन्यवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो जितनी भी मूवमेंट हुई है, यानी कि कंप्लीट जो गांधी युग है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपकी बात बन जाएगी। लास्ट में आती है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और हमारा पॉलिटी हो गया। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर। काफी सारे लोग की डिमांड थी कि भैया करंट अफेयर के बारे में तो बताइए। देखिए, करंट अफेयर का तो दी करंट अफेयर शो एवरी संडे शाम 5 बजे चल ही रहा है, प्रिपेयर करते रहिए, ये मेरी गारंटी है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। अब टॉपिक वाइज भी आपको करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, इंपोर्टेंट योजना से बन जाते हैं, तो टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर के ऊपर आप अपने एंड से ट्राई करिए, अपने एंड से प्रिपेयर करिए, ताकि आप और मजबूती हासिल कर सके। तो चलिए कुछ टॉपिक बता देता हूं, जैसे कि करंट अफेयर का एक इंपोर्टेंट डेट्स, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस जितने भी होते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछ लिया जाता है, विश्व एड्स दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व कैंसर दिवस, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इंपोर्टेंट डेट्स का प्रॉपर टॉपिक उठाना और इसको कवर कर लेना, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वैसे स्टडी बाय सेल्फ के ऊपर मैं आपको टॉपिक वाइज सभी कवर करा दूंगा, और इंपोर्टेंट डेट्स का पूरा वीडियो वे टू सक्सेस के ऊपर अपलोड हो चुका है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर का इंपोर्टेंट समिट्स। जितने भी समिट्स होते हैं, सम्मेलन होते हैं, जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन होता है, संघाई सम्मेलन होता है, और भी काफी सारे G7 सम्मेलन होता है, G20 सम्मेलन होता है, और साइंस सम्मेलन होता है। जितने भी सम्मेलन होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, स्पेशली एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए। तो सम्मेलन को एक बार अच्छे से कवर कर लेना कि कौन सा सम्मेलन कहां हुआ था 2020 में, उसकी मेजबानी किसने की थी, कौन से देश में हुआ था। थर्ड है हमारा इंपोर्टेंट बुक्स, यानी कि महत्वपूर्ण किताबें। ये हिस्टोरिकल बुक नहीं है, ये फिलहाल की किताबें हैं जो कि हाल ही में लिखी गई हैं, ठीक है। काफी सारी बुक हमेशा लिखी जाती हैं जो पॉपुलर बुक हो जाती है, ट्रेंड में चल जाती हैं, तो वो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 जरूर बनता है। हाल ही में लिखी गई पॉपुलर बुक, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं 2020 में, सभी बुक्स के ऊपर वे टू सक्सेस के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। फोर्थ है हमारा इंपोर्टेंट योजनाएं। सेंट्रल लेवल के ऊपर काफी सारी योजनाएं बनाई जा चुकी है पीएम मोदी जी द्वारा, या फिर डिफरेंट स्टेट में, जैसे कि हाल ही में एक मेरी सहेली
पहल शुरू की गई रेलवे के थ्रू, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। अमृत योजना क्या है, अटल पेंशन योजना क्या है, यानी कि जितनी भी योजनाएं हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एक दो क्वेश्चन बनेगा, सभी योजनाओं को उठाओ और एक दो दिन में कवर कर डालो। नेक्स्ट है हमारा अवार्ड यानी कि पुरस्कार, हाल ही में दिए गए पुरस्कार। आपको तो पता ही है नोबेल पुरस्कार भी अनाउंसमेंट हो चुका है, करंट अफेयर शो में मैंने कवर करा दिया है। और जितने भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जितने भी पुरस्कार है या फिर कोई भी खेल पुरस्कार है बड़े खिलाड़ी को दिया गया है, हाल ही में आईपीएल में विनर टीम हो चुकी है, तो कौन सा अवार्ड किसे दिया गया है, तो अवार्ड से रिलेटेड डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आएगा करंट अफेयर सेक्शन से एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट पर्सन, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी फेमस स्पोर्ट पर्सन का नाम दे दिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। तो जितने भी स्पोर्ट हैं इंडिया के अंदर, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, उनसे रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। जो उनके कैप्टन है या फिर पॉपुलर खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा 8 इंपॉर्टेंट डेट्स के करंट अफेयर के अंदर ही न्यू अपॉइंटमेंट एंड डेथ, यानी कि नई नियुक्तियां और निधन। हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, एसबीआई का चेयरमैन नए चुने गए हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नए चुने गए हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चुने गए थे। तो इस प्रकार के जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाल ही में जितनी भी बड़ी पर्सनालिटी के निधन हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो कोई भी बुक उठाना या फिर स्टडी बाय सेल्फ के ऊपर आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आप प्रॉपर फॉलो करते रहिएगा। फाइनली बात करते हैं लास्ट सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा जनरल साइंस। इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले फिजिक्स से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको एसआई यूनिट्स यानी कि सभी मात्रक, जितनी भी मात्राएं होती है एसआई यूनिट्स होती हैं। वॉट की एसआई यूनिट क्या होती है, या फिर हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, इस प्रकार के आपको सभी लर्न कर लेनी है। एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्क, पावर, मोशन। ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, फोकस करिएगा। नेक्स्ट है हमारा हीट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत सारे। फोर्थ है हमारा साउंड ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे बन रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइट, प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो फोकस करिएगा। और नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स का लेंस एंड मिरर। फ्रेंड जो लेंस वाला और मिरर वाला सेक्शन होता है फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन बनता है, डायोप्टर वगैरह से क्वेश्चन बनेगा, तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करिएगा। अभी आपके पास काफी टाइम है, आप फोकस कर सकते हो, इधर उधर से प्रिपरेशन कर सकते हो, बुक से कर सकते हो या फिर जो भी आपका सोर्सेज है। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर क्या है। केमिस्ट्री के अंदर फ्रेंड्स एटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस किया गया है। लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा यूरेनियम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन से क्वेश्चन बन रहा है, फिजन, न्यूक्लियर हाइड्रोजन फिजन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये 3-4 सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर सेकंड टॉपिक है पीएच वैल्यूज, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि ब्लड का पीएच वैल्यू पूछ लिया जाता है, वाटर का पीएच वैल्यू, मिल्क का पीएच वैल्यू, यूरिन का पीएच वैल्यू, अल्कोहल का पीएच वैल्यू, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा आपकी शिफ्ट में। तो एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो पीएच वैल्यूज अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं आएगा। बायोलॉजी से रिलेटेड फ्रेंड्स ह्यूमन बायोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, स्केलेटन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ग्लैंड के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स डीएनए आरएनए से क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, एक दो क्वेश्चन बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स इसी से बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन बायोलॉजी से ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही थोड़ा प्लांटेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, एक दो कभी कभी किसी शिफ्ट में। लेकिन जितना मैंने एनालाइज किया है, जहां तक मैंने एनालाइज किया है सीएचएसएल का एग्जाम, तो ये सभी टॉपिक्स मोस्टली फोकस किए जाते हैं अब तक। मैंने 2016, 17, 18, 19 ये 4 लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है इन 4-5 दिनों में। तो ये कंप्लीट डेटा निकल के आया जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए ये सभी टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक है। जितने 25 क्वेश्चन आएंगे, मेरा मानना तो यह इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, जहां तक मैंने एनालाइज किया है चीजों को। ये तो था हमारा जनरल अवेयरनेस। कल का जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर हम इंग्लिश के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, मैथ्स को भी शायद उसी में ही कर लेंगे और रीजनिंग को भी इसी में कर लेंगे, क्योंकि हमारा जनरल अवेयरनेस थोड़ा बड़ा सेक्शन था, इसलिए वीडियो लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने वो इसमें ऐड नहीं किया। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। तो पसंद आए हो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।